दरिंदे आसिफ और जावेद ने ली कोमल गौतम की जान। पीड़ित दादी बोली, योगी होते तो अब तक बुलडोजर फेर देते। योगी जी कहाँ हो? तुम लोग तो मिलते हो जा जाके। नेताजी से क्यों नहीं योगी जी बात करते? मेरी बात सुनो, मेरा फैसला दो मेरी बेटी को। हम कहाँ करें, कहाँ जाएं? जब मोदी जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कुर्सी से उतार दो उन्हें। मोदी जी क्या करें, हम डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। क्या करें, हम दिल्ली छोड़ के कहाँ भागे, कहाँ भाग जाए मोदी जी? हमारी तो बेटी चली गई है। अभी कोई बड़े नेता की बेटी होती तो सब आ जाते, रेखा भी आती, मोदी भी आते, योगी भी आते। जिस वक्त देश में मेरठ कांड की चर्चा हो रही थी, अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या करने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की दरिंदगी पर लोग बातें कर रहे थे, उसी दौरान राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसे सुनकर कलेजा कांप जाएगा। ये वारदात राजधानी दिल्ली के सुंदर नगर की है, जहां 22 साल की कोमल गौतम की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसमें पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वालों में कोई और नहीं, कोमल का पड़ोसी आसिफ ही है, जिसके साथ उसकी दोस्ती बताई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोमल सुंदर नगर के जिस इलाके में रहती है, उसके घर के ठीक बगल में ही आसिफ भी रहता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होती थी। यहाँ तक कि कोमल के परिवार वाले भी आसिफ और जावेद को अच्छे लड़के मानते थे, लेकिन उन्हें भी ये बात नहीं पता थी कि जिन्हें वो सीधा साधा समझते हैं, वही सीधा सांप बनकर उनकी बेटी को डस लेगा। कोमल यहाँ पे रहती थी और जुबैर नाम था उसका, जावेद यहाँ पे रहता था, ठीक है। तो इसके पहले आपने कुछ देखा होगा कि जावेद की हरकत क्या है, किस तरीके से वो देखता है, किस तरीके से बातचीत? कुछ नहीं देखा। जावेद तो बहुत सीधा दिखता है, जैसे सांप सीधा होता, बोलता नहीं कि डंग मार लूं इंसान मर जाए। वो काम जावेद ने और आसिफ ने करा है मेरे साथ। मतलब इस तरीके से थे वो, उस आपके सामने तो शरीफ बन के रहते थे। शरीफ दिखते थे। अच्छा। बेड़े में कभी बात करते नहीं दिखे, कुछ नहीं करे। ये कब में क्या करा क्या नहीं करा, अच्छा, हमें नहीं कुछ पता। अच्छा। बाकी जब ये आसिफ नाम का लड़का कह रहा है कि हमने लड़की को मार के यहाँ फेंक दिया, तो पुलिस वालों ने उसे जेल में, तिहाड़ जेल में क्यों नहीं डाला? तिहाड़ जेल में क्यों नहीं डाला? अच्छा, अब पुलिस क्या बोल रही है? अब बोल रही है कि लड़के रिमांड पे हैं। अच्छा। लड़के रिमांड पे हैं। अच्छा। रिमांड क्या होता है? उनको सीधा जेल में डालो। जब लड़का अपने आप कह रहा है कि हमने मारा है, तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए। रिमांड क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, उन्हें और वहाँ की उन्हें सीधा गोली से उड़ाए। होली से ठीक एक दिन पहले 13 मार्च को दिल्ली के सीमापुरी थाने में कोमल के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसके ठीक 4 दिन बाद 17 मार्च को छावला में एक नहर से कोमल की लाश बरामद की गई। 17 मार्च को छावला पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में नजरबर्ड लेन है, जहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी। पीसीआर कॉल आने के बाद इमीडिएटली उसको बाहर निकाल के उसका फॉरेंसिक इंस्पेक्शन कराया गया और प्राइमा फेसी उसमें देखते हुए चीजों को उसमें मर्डर का केस दर्ज किया गया। मर्डर केस दर्ज होने के बाद एक तो आइडेंटिफिकेशन वाला काम स्टार्ट किया गया इमीडिएटली। तो आइडेंटिफिकेशन में पता चलता है कि 13 तारीख को सीमापुरी पुलिस स्टेशन में एक कोमल नाम की लड़की मिसिंग दर्ज था और आइडेंटिफिकेशन होने पर पता चलता है कि ये कोमल है। और इसके फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर त्वरित जो हमारा एक्शन लिया गया, उसमें 2 मेन एक्यूज्ड हैं, एक आसिफ खान और जुबैर, ये दोनों हमने अरेस्ट कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी आसिफ को शक था कि कोमल किसी और से भी बात करती है। बस यही बात उसे पसंद नहीं आई और 12 मार्च को कोमल जब निर्माण विहार में स्थित कॉल सेंटर से लौट रही थी, आसिफ ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और रास्ते में ही कोमल के साथ झगड़ा करने लगा। इसी दौरान उसने गुस्से में कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी और अपने साथी जावेद के साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए छावला पहुंच गया, जहां उसने लाश को पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद डेड बॉडी फूलकर पानी के ऊपर आ गई
जिस पर पुलिस जांच में पता चला कि शव कोमल का ही था। और जब पुलिस ने कोमल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो सबसे ज्यादा बात उसने आसिफ से ही की थी, जिसके आधार पर जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो आरोपी आसिफ ने पूरी सच्चाई उगल दी। और अब दोनों ही आरोपी आसिफ और जावेद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कोमल के माता पिता चंडीगढ़ में रहकर नौकरी करते हैं, जबकि कोमल अपनी दादी के साथ दिल्ली के सुंदर नगर में रहती थी। तो वहीं मूल रूप से पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। यही वजह है कि जब पत्रकार ने योगी का जिक्र किया तो पीड़िता की दादी का गुस्सा फूट पड़ा और यहाँ तक कह दिया कि अगर योगी होते तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था की लोग बात करते हैं कि वहाँ के योगी जी हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री है, वहाँ पे कोई घटनाएं घटती हैं तो तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। तुरंत बुलडोजर फेर देते हैं। हमारे योगी जी इतने अच्छे हैं, पर यहाँ मोदी जी कुछ नहीं कर रही हैं। रेखा गुप्ता, उन्हें पता है कि लड़की ऐसे ऐसे मार दी गई गला घोट के, अभी तक रेखा गुप्ता का कोई भी नहीं आया यहाँ। रेखा गुप्ता को आना नहीं चाहिए। जब कह रही हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, अब कहाँ है रेखा जी और मोदी जी, अमित शाह जी। अच्छा, अगर योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो लग रहा है कार्रवाई अच्छी हो रही है। अरे अभी तक तो सील कर देते मकान इनका। योगी जी में इतना दम है। हाँ, योगी जी में अगर हम यही चीज हमारे प्रतापगढ़ में होया होता, अभी तक तो इन्हें सीधा गोली मरवाते। ऑर्डर ये देते हमारे योगी जी। तो अब यहाँ पे भी ऐसे करना चाहिए, इनका एनकाउंटर ऐसे यहाँ करना चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल और भी किसी की बेटी के साथ ना हो। पीड़ित परिवार का ये बयान बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी राज्यों की सरकारों में आखिर क्या फर्क है। एक तरफ सीधे बुलडोजर का एक्शन हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ आसिफ, जावेद जैसे दरिंदे राजधानी दिल्ली में एक लड़की की हत्या कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन आरोपियों के खिलाफ कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार है। वैसे आसिफ और जावेद जैसे दरिंदों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मृतक कोमल के परिवार वालों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जगवती। हाँ? जगवती। आप कहाँ रहती हैं? के पड़ोस में रहती है, सामने, बिल्कुल सामने वाला। तो जानती थी लड़के को आप? हाँ, लिगड़ते बढ़ते देखते थे, रहता था लड़का। लड़का कैसा था? लड़का देखने में सही था। अच्छा, कभी लगा था कि इस तरीके का जाहिलपन कर सकता है वो? नहीं, कोई नहीं। सीधा घर में आता था, घर से बाहर जाता था। वो बेडे में बैठता भी नहीं था पड़ोस में। पर नमस्ते वमस्ते होगी तो होगी पड़ोस के रिश्ते से, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं था। कुछ देखा ही नहीं हमने, ना लड़की को देखा ना लड़के को देखा। देखिए, जो बात करते हैं ना, शरीफपन की बात करते हैं, बोलते हैं सीधे साधे होते हैं, शरीफ होते हैं, नहीं, ये सांप की तरह होते हैं। जैसे माता जी ने बोला कि सांप की तरह होते हैं, कभी भी डसने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बच के रहने की जरूरत है। इस आबादी को थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में यहाँ पे एक परिवार रहता है। यहाँ पे सभी समाज, कितने समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर? सर्व समाज के लोग हैं यहाँ पे आबादी ज्यादा किसकी है? मोमदन ज्यादा है। ज्यादा मुस्लिम ज्यादा है यहाँ। हाँ, मुस्लिम ज्यादा। अच्छा, एक ही घर यहाँ पे हिंदू है आपका? नहीं है, 5-6 घर। हाँ, अच्छा, तो 4-5 घर यहाँ पर हैं। हाँ, ठीक है। थोड़ा पड़ोसियों से बात करते हैं। थोड़ा माता जी आपसे बात करना चाहूंगा मैं 1 मिनट के लिए। मैं आ जा रहा हूँ ऊपर, मैं आ जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ आकाश। थोड़ा बात करूंगा मैं यहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं जो घट के आ रही हैं सामने, जिस तरीके से कोमल के साथ में ये किया गया। माता जी आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सुल्ताना। सुल्ताना जी। सुल्ताना जी, अब कब से रह रही हो यहाँ पे, कितने सालों से? हमें तो 20 साल हो गए यहाँ। 20 साल हो गए। 20 साल से देख रहे हैं हम तो यहाँ। कोई नहीं लड़ाई, नहीं झगड़ा, नहीं ना बच्ची ऐसी थी, सब हंसमुख थी, बस आती थी जाती थी सबके पास। कोई कोमल को जानते थे आप? हाँ, आपसे बातचीत करती थी? हाँ, खूब अच्छी थी, हमारी गोदों की खिलाई हुई बच्ची है कोमल। हाँ, कोई मुसलमान का, कोई हिंदू का भेदभाव? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सब जगह एक जगह बैठना, खाना पीना, अपने कोई वो नहीं, कैसा ही है। तो जो लड़का कौन था ये यहाँ किराएदार था। क्या नाम था उसका? जावेद है। तो जानते थे आप लोग उसको? हाँ, है, किराए पे रहता था, देखते थे, निकलता बढ़ता अपने खूब अच्छे से। अच्छा, हाँ। तो लगा था कि ये जावेद एक दिन उसका गला घोट के उसको मार के फेंक देगा? नहीं, कैसी ये नजर थी उसकी कोमल के ऊपर, पता था आपको? नहीं, हमने नहीं देखा, नहीं।